हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्लास 6 की कुछ क्वेश्चंस। चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 हम दे चुके हैं। अब ये पार्ट 4 है, इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 10.3। तो 1 और 2 मैं इससे पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ, इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। और आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर बताया था मैंने, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो चीज़ों पे फिनिश हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 3 रेक्टेंगल हैं, तीनों की लेंथ और ब्रेथ ये दे रखी है ए बी सी। अब इसमें ये बताना है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तीनों में से किसका एरिया लार्जेस्ट होगा, किसका एरिया स्मॉलेस्ट होगा। तो इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो तीनों का हमें एरिया निकालना होगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हाँ, पहला पार्ट दे रखा है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ये लेंथ हो गई 9 मीटर, ब्रेथ हो गई 6 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसको हम लिख लेंगे एल इंटू वी। लेंथ कितनी है 9, ब्रेथ कितनी है 6, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 6 54 मीटर स्क्वायर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों आया। तो 9 किस में है, मीटर में है। 6 किस में, मीटर में है। तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होती है। इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो एम की मल्टीप्लाई एम से करेंगे तो ये एम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। और हम किसी का भी एरिया निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट होती है उसमें हमेशा स्क्वायर आता है, क्योंकि यूनिट्स की भी मल्टीप्लाई होती है, इसलिए स्क्वायर आता है। चलिए इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। लेंथ, इसका बी पार्ट है, लेंथ दे रखी है 17 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर। अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 17 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 17 3 कितना होता है 51, ये मीटर स्क्वायर। ये बी पार्ट का एरिया आ गया। अब निकालेंगे सी पार्ट का एरिया। सी पार्ट में क्या दे रखा है, अब थर्ड पार्ट में लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 14 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है 14। अब 14 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो 14 4 से कितना होता है 56 मीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट एरिया जो है सी वाले पार्ट का है। तो सी पार्ट, सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया। अच्छा, स्मॉल, सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया एंड बी हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया। यही पूछा था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ यानी लंबाई दे रखी 50 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमें विड्थ बतानी है, विड्थ मतलब चौड़ाई, लंबाई दे रखी है। ये स्क्वायर मीटर एरिया दे रखा है इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें विड्थ पता करनी है, विड्थ नहीं दी है, विड्थ पता करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होगा 300 मीटर स्क्वायर, लेंथ होगा 50 मीटर, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप इसे फुल में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 300, लेंथ कितनी दे रखी है 50, ब्रेथ हमें निकालनी है तो ब्रेथ ऐसा ही लिख लीजिए। अब ये जो 50 यहाँ मल्टीप्लाई में है वी के, ये इस तरफ चला जाएगा इक्वल के इस साइड। तो 300 को ये डिवाइड कर देगा 50। तो लिखेंगे 300 अपॉन 50 इजकल टू वी। 0 से 0 कट गया, 5 6 जा 30। तो ब्रेथ हमारी जो आ गई वो आ गई 6 मीटर। यही राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेथ कितनी आ गई 6 मीटर। ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। अब ये कह रहे हैं क्या कॉस्ट होगी टाइलिंग की। अब इनको क्या करना है, टाइलिंग करानी है किस पर, रेक्टेंगुलर प्लॉट पर। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है क्या है, एक ज़मीन है जिसकी लंबाई दे रखी 500 मीटर और चौड़ाई दे रखी 200 मीटर। तो इस पर इन्हों क्या करानी है, इनको टाइलिंग करानी है। तो उसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 स्क्वायर मीटर की जो रुपीज़ हैं वो हैं 8 रुपीज़। तो बताइए इस पूरे एरिया का कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्लॉट का हमें एरिया निकालना होगा। उसके बाद 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, उसके बाद इसको 8 रुपीज़ पर 100 मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो गई 500 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो गई 200 मीटर, एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट क्या था रेक्टेंगल शेप में, तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 500, ब्रेथ कितनी है 200। अब 5 2 कितना होता है 10, बाकी ये जीरो ऐसे लिख लो, 1 2 3 4। ये कितना आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख आ गया ये।
1,00,000 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका, प्लॉट का। ठीक है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टाइलिंग, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में टाइल लगाने की कॉस्ट क्या होगी, ये हो जाएगी 8/100, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 8 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, 8/100। अब हमें करानी है कितने एरिया में, इतने एरिया में। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वायर टाइलिंग, तो आ जाएगा यहाँ पर ये 1 लाख इंटू 8/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से, तो कितना आ जाएगा 8000। तो 8000 रुपये का खर्चा होगा, तो ये 8000 इसका राइट आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, वाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। अब ये कह रहे हैं इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर मीटर में। एक टेबल टॉप है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है, तो इसका हमें एरिया बताना है, वो भी किसमें, स्क्वायर मीटर में। ठीक है जी। अब इसमें यूनिट क्या है, एक तो मीटर में दे रखी है, एक मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है। तो क्या करेंगे, पहले उनको सेम करेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। टेबल टॉप की लेंथ जो रखी 2 मीटर हो गई और ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि एरिया जो है हमें किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये तो मीटर में है, इसे ऐसा ही लिख लो 1 मीटर प्लस और 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो, ये मीटर में आ जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 मीटर इजिकल टू 1.5 मीटर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालिए। एरिया ऑफ टेबल टॉप ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.5 मीटर। अब 1.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया। उन्होंने आंसर किसमें मांगा था, मीटर स्क्वायर में, तो आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में, 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग। एक रूम है जिसकी लंबाई दे रखी है 4 मीटर एंड चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, एक रूम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है, तो बताइए उसमें जो कारपेट है कितने स्क्वायर मीटर की जरूरत होगी उस रूम में कवर करने के लिए। तो रूम जो है वो कैसा है, रेक्टेंगल शेप में है। कैसे पता चला, क्योंकि लेंथ अलग दे रखी है, ब्रेथ अलग दे रखी है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि रूम कैसा है, स्क्वायरिकल है या रेक्टेंगुलर है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस रूम में जो कारपेट बिछाई जाएगी उस हमें कितनी चाहिए, कितनी नीडेड है वो हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हाँ जी, तो लेंथ ऑफ रूम कितनी हो गई 4 मीटर और ब्रेथ ऑफ रूम कितना हो गया 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब यहाँ पे क्या है, ये यूनिट डिफरेंट दे रखी है और हमें एरिया बताना है स्क्वायर मीटर में, क्योंकि हमें कारपेट चाहिए स्क्वायर मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस 50 को मीटर में चेंज कर लेंगे। 3 तो ऐसा ही रहेगा, ये 3 मीटर। अब 50 को भी हमें किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 0.5। तो 3 मीटर प्लस 0.5 मीटर, ये हो जाएगा टोटल 3.5 मीटर। तो लेंथ कितनी है 4, एरिया ऑफ रूम निकाल दीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 4 इंटू 3.5। अब 3.5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 का 0 और 4 3 जा 12 और 2 14 और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आ गया 14 मीटर स्क्वायर। जो हमें कारपेट की ज़रूरत होगी वो हमें कितनी कारपेट चाहिए, नीडेड टू कवर द कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर। कितनी कारपेट चाहिए, 14 मीटर स्क्वायर, इतनी कारपेट चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जिसकी लंबाई दे रखी है 5 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। अब उस पर क्या करना है, एक स्क्वायर कारपेट को बिछाना है, लेड मतलब बिछाना है फ्लोर पर। जिस क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है जिसकी लंबाई 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 4 मीटर दे रखी है। अब इस पर एक स्क्वायर कारपेट को हमें बिछाना है जिसकी साइड दे रखी है 3 मीटर और हमें क्या फाइंड करना है कि जो कारपेट है कितने एरिया में बिछी आएगी। ठीक है ना, तो और एरिया कितना बचेगा जिसपे कारपेट नहीं बिछी होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो फाइंड करना है एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, मतलब हमें उस फ्लोर का एरिया निकालना है जहाँ पर कारपेट नहीं बिछी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लोर का एरिया निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ फ्लोर 5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ फ्लोर 4 मीटर।
तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, 4 इंटू 5 कर दीजिए, 5 इंटू 4 एक ही बात है, ठीक है। 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, ये फ्लोर का एरिया आ गया। अब साइड दे रखी है कारपेट की, साइड ऑफ कारपेट, कारपेट की साइड कितनी दे रखी है, 3 मीटर। अब जब साइड दे रखी कारपेट, कारपेट कैसी है, स्क्वायर, तो एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का एरिया निकाल देंगे। कारपेट का एरिया हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, हमें ये निकालना है द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कारपेट का। एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया था, एरिया ऑफ फ्लोर आया था 20 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कारपेट कितना आया है, 9 मीटर स्क्वायर। तो 20 में से 9 को माइनस कर देंगे, 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर वो एरिया है जहाँ पर कारपेट नहीं बिछी है, ठीक है। अब बाकी जो 9 मीटर है, यहाँ पर क्या है, कारपेट ये बिछी जाएगी, जितना वो फ्लोर है उसमें 9 मीटर पे क्या बिछेगी, कारपेट बिछेगी। बाकी जो नॉन कारपेटेड एरिया है वो है 11 मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, चलिए देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब ये कह रहे हैं कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है जिसकी साइड दे रखी 1 मीटर। अब इनको क्या किया गया, डग किया गया, खोदा गया है, कहाँ पर, एक रेक्टेंगुलर जमीन पर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ये 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई। देखिए इन्हें खोदने के बाद जो एरिया बचेगा लैंड का वो कितना बचेगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है फ्लावर बेड का। एक फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे, उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 आ जाएगा ये, क्योंकि 1 मीटर साइड दे रखी है, तो 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा 5 फ्लावर बेड का। अच्छा, उसके बाद हम निकालेंगे लैंड का एरिया। लैंड कैसी है, रेक्टेंगुलर, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 15 मीटर स्क्वायर इसका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, जिसमें साइड क्या दे रखी है स्क्वायर की 1 मीटर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर हैं, अभी हम 1 का निकालना है। क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, तो 5 मीटर स्क्वायर आ गया। ये 5 स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ ऑफ लैंड कितनी हो गई, 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ लैंड 4 मीटर। अब एरिया ऑफ लैंड निकाल दीजिए, एरिया ऑफ लैंड, लैंड किस शेप में, रेक्टेंगुलर, तो L इंटू वी लगा दीजिए। तो 5 इंटू 4 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया किसका, लैंड का। अब हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि 5 मीटर स्क्वायर, तो ये उन्होंने स्क्वायर फ्लावर बेड बना दी, टोटल एरिया इतना है। तो हमें क्या पता है, रिमेनिंग पार्ट बताना, रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट बताने के लिए 20 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, तो 15 रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। तो क्या निकालेंगे, तो एरिया और रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड बड़ी है उसमें से हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ लैंड कितना आया था, 20 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो स्क्वायर शेप में है, तो उसका कितना आया था, 5 मीटर स्क्वायर। अब 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया।